किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। रिंग पिट विधि से यह गन्ना बोया गया है। गन्ने की प्रजाति CO0118 है। अक्टूबर के महीने में इसकी प्लांटिंग की गई है। गड्ढे से जो गड्ढे की दूरी है वह 5 फीट है और इस समय जो एक पिट में कुल गन्नों की संख्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो काफ़ी स्वस्थ गन्ने हैं। किसी गड्ढे में 25 गन्ने में हैं, किसी में 27 गन्ने हैं। 1 एकड़ में लगभग 1800 गड्ढे इस प्रकार से बने हुए हैं। अगर हम मोटे तौर पर एक अंदाज़ा लगाएं कि इस प्लाट की उपज कितनी आ सकती है, तो ये लगभग 1000 कुंतल तक आ सकती है। लेकिन किसान भाइयों, इसके साथ इन्होंने फूल गोभी लगाई है, आप देख पा रहे होंगे। पत्ता गोभी लगाई हुई है। आगे हम दिखाएंगे जब ये काउंटिंग की गई है, जो इसमें टिलर्स हैं एक गड्ढे में, वह आप देख पाएंगे और सुन भी पाएंगे। वैसे 3-4 बार हमने काउंटिंग कराई है और ये देख सकते हैं, ये काफ़ी स्वस्थ गन्ने हैं। बीच में फूल गोभी लगाई गई है। कुछ लाइनें ऐसी जिसमें मटर लगाई गई है और कुछ आगे लाइनें हैं जिसमें आलू लगाई गई हैं। इसको ये लगा करके देखा जा रहा है कि जो रिंग पिट विधि है, इसमें हम सफसली खेती कितनी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। गड्ढे की जो गहराई है वो 30 सेंटीमीटर है, अभी मैंने दिखाया आपको। 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा ठीक रहता है। गन्ने के पौधे लगभग ऊपर आ जाते हैं, जिससे जमाव भी इनका प्रभावित नहीं होता है। और साथ ही में ये बड़ी एक ख़ास बात है कि इसमें जो गन्ने की प्रजाति है को 118 है, जिसमें टेलरिंग यानी ब्यात कम होती है, जिसके कारण किसान भाई इसको 238 के स्थान पर इसको नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन इस भ्रम को यहाँ तोड़ा गया है और 5 × 5 फीट की दूरी पर गन्ना इसमें लगाया गया है। आप ये देख सकते हैं कि दोनों तरफ से अगर हम देखें तो इस प्लाट में लाइनें बनी हुई हैं। रिंग पिट विधि में जब भी किसान भाई गन्ना बोएं तो ज़्यादा गन्ना बोने की कोशिश ना करें। केवल 9-10 गन्ने से करीब 25 जो प्लाट पौधे हैं बहुत आसानी से बन सकते हैं और 25-26 पौधे भी पर्याप्त हैं अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए। आज हम लोगों ने इस प्लाट का भ्रमण किया था और किसान भाइयों, हम ये बताना चाहते हैं कि CO118 प्रजाति में अगर मदर सूट को प्रमोट किया जाए तो इस प्रजाति की बहुत ही बेहतर उपज ली जा सकती है। और CO0238 में जो रेड रॉट की बीमारी लगी हुई है, उससे हम प्रजातीय बदलाव करके, चूँकि यह एक टेस्टेड वैरायटी है, यानी किसानों के खेत में लगाई गई है, उपज इसकी देखी गई है और इतना कम उपज नहीं है 238 की तुलना में कि आप इसको ना लगाएं। बस लगाने में बदलाव करने पड़ेंगे। अगर रिंग पिट विधि में इस प्रजाति को लगाते हैं, चूँकि रिंग पिट विधि में मदर सूट को हम प्रमोट करते हैं और ये भी फ़ायदा है कि शुरुआत से ही हम ये गिन करके बता सकते हैं कि हमारे गन्ने का खेत का जो उत्पादन है वह कितना आ सकता है। रिंग पिट विधि में एक और बड़ा फ़ायदा है, आपको केवल पिट में ही पानी लगाना है और इसी में खाद देनी है। और पिट से अगर पिट को जोड़ दिया जाए तो पानी की भी बचत हो जाती है। और साथ ही में अगर इंटरकल्चर ऑपरेशन की हम बात करें तो गन्ने के चारों तरफ से हम निराई गुड़ाई यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जब ये पिट काफ़ी बेहतर हो जाते हैं तो इसमें खरपतवार गड्ढे के अंदर हो नहीं सकता और जो बीच की लाइन है उसमें हम साफ फसली खेती कर सकते हैं। जैसे अगर हमको गोभी लगानी है तो करीब 45 सेंटीमीटर की दूरी पर सिंगल लाइन में लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। पत्ता गोभी लगा सकते हैं, इसी तरीके से आलू लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, हरी धनिया लगा सकते हैं और बहुत बेहतर गन्ने का उत्पादन रिंग पिट विधि में लिया जा सकता है। किसान भाइयों, अब बात आती है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे किया जाए। जिस तरीके से आप नॉर्मल विधि में खाद देते हैं उसी तरीके से आप 300 करीब 27 गड्ढे, यहाँ का जो बीघा है इसमें है 1800 गड्ढे के आसपास आते हैं। तो 1 एकड़ की जो आपकी डोज है फर्टाइजर की उसको मिला लें। जैसे कि 1 एकड़ में 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश और 1 बैग यूरिया का मिश्रण बना करके और फिर इसको 1800 से आप डिवाइड कर लें
और जितना आता है उसको गड्ढे में डालने के बाद आप प्लांटिंग बहुत आसानी से करते हुए चले जाएँगे। एक और जो ख़ास बात है इसमें यह देखना है कि फर्टिलाइज़र केवल गड्ढे में डालना है, पूरे खेत में नहीं डालना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।